मेरा पहला तंत्र साधना का अनुभव जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। कारण आज लगभग 26 साल हो गया मैं मेरा शाक्ताभिषेक हुआ 1999 में। मोटा मोटी आज 26 साल मान के चल सकता हूं मैं इस लाइन में चलते हुए। तो अगर मैं 2000 या 2001 का बात अगर मैं बोलूं, ठीक है, तब मैं चिता साधन के लिए अपने गुरु से अनुमति लेकर जा रहा था चिता साधन करने के लिए तारापीठ महाशमशान में। तारापीठ महाशमशान अगर कोई गया है तो वो जानता है जे रामपुर हाट स्टेशन से तारापीठ शमशान पहुंचने के लिए कितना समय लगता है और कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। एक बार गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं रामपुर हाट स्टेशन से तारापीठ का कितना डिस्टेंस है, अनुमानिक बोला मैं। तो एक छोटा सा घटना बोलना चाहता हूं, याद आया अभी। तो एक बार हम लोग रात में उतरे, शायद वो कोबी गुरु ही शायद ट्रेन होगा, मुझे ठीक से याद नहीं। तो उस टाइम में वो रात को उतरता था, ऐसे ही 9, 10, 15 में उतरता था ट्रेन रात को। तो उतरने के बाद मैं और मेरा गुरु, तो उस समय तारापीठ में इतना ज़्यादा टेम्पो, अभी जो तारापीठ गया है वो लोग जानते हैं, लेकिन नहीं गया तो मेरा बात के ऊपर भरोसा रख सकते हो, ठीक है ना। कभी जाओगे तो मेरा बात लगेगा जहाँ गुरुजी ने सही बोला था, ठीक है ना। मेरा बात के ऊपर कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करके, मैं जुमला फुमला का कहानी मेरा नहीं, जो हुआ था जो हुआ है वही चीज सुनाता हूं लोगों को। तो तारापीठ उतरने के बाद उस समय गुरु के पास भी ज्यादा पैसा नहीं था और मेरे पास तो फूटा कौड़ी भी नहीं था, ठीक है। तो जो ऑटो वाला है वो जाएगा रिजर्व करके ही, रात हो गया है, रिजर्व करके जाएगा। तो रिजर्व करके जाएगा तो उस समय 300 रुपया मांग रहा था। 300 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा महंगा था अपने लिए, ठीक है ना। और तारापीठ में भी उस समय 300 रुपया का बहुत मायने रखता था। तो रात हो गया, वो व्यक्ति जो जाएगा वापस जो है उसको पैसेंजर नहीं मिले, इसलिए वो ज़्यादा पैसा मांग रहा था। चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग, गुरु बोला ये तुझे तो तांत्रिक बनना है। बोला हाँ बाबा तांत्रिक तो बनना है। तो चल पैदल चलते हैं। चलो बाबा पैदल चलते, कोई समस्या नहीं। तो मुझे आइडिया नहीं था इतना पैदल में इतना दूर होगा। तो मैं भी उनके साथ पैदल चलता रहा, हाथ में चिमटा, उनके हाथ में भी चिमटा, मेरे हाथ में भी चिमटा, चिंता नहीं पैदल। कुत्ता भौंक रहा है, सियाल इधर उधर दौड़ रहा है, अंधकार ही अंधकार। अभी भी कोई व्यक्ति अगर रात में तारापीठ में जाओगे तो तुमको दिखेगा, जैसे ही रामपुर हाट स्टेशन से थोड़ा अगराव में घुसोगे तो चारों ओर कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार ही अंधकार दिखेगा। तो आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20 साल से भी ऊपर, आज से 25 साल पहले मान के चलो, 25 साल पहले अगर चिंता करोगे तो क्या था आज से 25 साल पहले समझ में आएगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बहुत ज्यादा दूर था, थक भी गए। जाते जाते होटल सब बंद। 3 या 4 रोटी शायद मिला था। गुरुजी का एक शिष्य था, शमशान भूमि में ही उसका कुटिया था। अभी जो मैंने पक्का मकान बन गया, अभी उसमें पक्का मकान नहीं था। लोग इधर उधर से बांस फांस लेकर, जो मुर्दे का जो बांस होता है ना, कंधे पे लेके आते, वो बांस फांस छोड़ के जाते थे। उस बांस से ही मिट्टी से लेप करके चीर के लेप के वो घर बनाते थे, ऊपर बिचाली फिचाली देते थे। तो ये पैचेस पुराना समय मिट्टी का ही पूरा घर था। तो गुरुजी का एक शिष्य का घर था, वहां पे रूम मैंने कुटिया था, घर नहीं सॉरी, ठीक है। तो कुटिया था, तो कुटिया में हम लोग गए। तो हम लोगों को एक होटल में मिला क्या, थोड़ा हुआ बचा हुआ तड़का, यानी कि दाल फ्राई, और 2 या 3 रोटी शायद मिला था। तो 2 या 3 रोटी मिला तो ठीक है, चलो 2 या 3 रोटी मिला। तो गुरु और शिष्य रात को वो ठंडा रोटी और ठंडा दाल हम लोग खाए। उतना रात में 11:30 बज गया होगा शायद, ठीक है ना। तो रात में हम लोग खाए, और अभी होटल उस समय लेने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं था। तो हम लोग कहाँ पे सोए, वहीं पे सोए, कुटिया में सोए, शमशान भूमि में जो कुटिया था, कुटिया में सोए। तो रात में चद्दर या कम्बल अपने साथ कुछ भी नहीं था। एक लाल बैग, अभी भी पुराना बैग मेरे पास भी रखा हुआ है, उसको फेंका नहीं है। वो प्राचीन बैग है, 25 साल पुराना बैग है मेरे पास अभी,
मैं दिखाऊंगा एक फोटो भेजकर, 25 साल पुराना मेरा बैग, ठीक है। तो हाथ से बनाया हुआ 25 साल पुराना बैग। तो वो बैग में मेरे पास कुछ भी नहीं था, पूजा सामग्री कोसाकुसी जो होता है वो सामग्री लेकर गया था, और कुछ नहीं, पात्र था बस और कुछ नहीं। तो ठंडा लग रहा है तो कंबल ओढ़ने के लिए गुरु ने कंबल दिया, कंबल ओढ़ लिया। सुबह को कंबल फंबल साइड में रख दिया, ठीक है। तो जो गुरु का जो शिष्य था वो सुबह को निकला था कोई जगह पे, क्या पता नहीं कहाँ पे गया था। तो घूम घाम के कुछ देर के बाद आया, देखा 2 कंबल 2 चादर लेके आया। मैं बोला ये दादा ये कहाँ से लेके आते हो? मेरे से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो कहाँ से? बोलो यही तो जलाने के लिए आया था, सब लोग दिया। मैंने बाप रे बाप। तो मेरा पास वो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं मुर्दे का कंबल ओढ़ के रात में सोया। तो मेरे लिए वो पहला जीवन में एक एक्सपीरियंस हुआ, अभिज्ञता बांग्ला में बोलते हैं, अभिज्ञता हुआ जो मैं पहली बार शमशान भूमि में सोया और चिता मैंने मुर्दे का कंबल ओढ़ के सोया। तो बोला चलो ठीक है, जैसा गुरु का इच्छा है। तो नहाना कहाँ पे है? वो नदी में नहाना है। नदी का पानी उस समय बहुत ही साफ था। लैट्रिन बाथरूम कहाँ पे है? नदी के किनारे ही लैट्रिन बाथरूम का चक्कर है, कोई होटल का नहीं है। और सुलभ, अभी जो वर्तमान में सुलभ ने गवर्नमेंट ने जो शौचालय बना के दिया तो उस समय नहीं था, कुछ भी नहीं था। शमशान भूमि में इधर उधर जहां भी जाओगे तो हड्डी गुड्डी दिखता था। अभी तो साफ सुथरा है, शमशान में टेंडर लग गया है, उस समय नहीं था, ठीक है ना। कोई इंसान को अगर 50 रुपया दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारा जगह साफ सुथरा करके देगा, नदी से बालू उठा कर देकर देगा, तुम उस पर यंत्र अंकन करो और हवन करो और निकल जाओ। ये प्राचीन समय में सिस्टम था। अभी वहां पे हवन करने के लिए 1200, 1500, 2000 रुपया खर्चा आएगा, और होटल का भी तो मोनोपोली बिजनेस अभी चल रहा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया। ये मेरे साथ ये घटना हुआ था जो कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। बहुत दूसरा लोग होगा तो क्या करता मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गुरु को छोड़ा नहीं और गुरु के साथ डटा रहा, इसलिए आज उनके आशीर्वाद से आज इस जगह पे हूं। अभी गुरु से आदेश लेकर मैं तारापीठ में चिता साधन करने के लिए गया। उस समय वहां पर अपने नजदीक, घर के नजदीक एक पुराना साधु रहता था, ठीक है। काफी बार वो तारापीठ में जाता आता था, मैं महीने में 2-3 बार तारापीठ में जाता आता रहता था। तो मैं उनको बोला, मेरे से उम्र में काफी वो बड़ा था, बूढ़ा था, बड़ा यानी कि बूढ़ा, ठीक है ना। तो मेरा अगर उम्र उस समय 20 साल होता है तो उसका उम्र कम से कम 50 साल, सोच सकते हो कितना बुरा था वो, ठीक है। तो उसको बोला जे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको खर्चा पानी देकर, बोतल फोतल का सब खर्चा पानी देकर मैं तुमको लेके चलता हूँ। सिर्फ तुम्हारा यही काम है, सिर्फ मेरे सामने तुम बैठे रहना, ठीक है ना। बोला हाँ ठीक है, कोई समस्या, मेरा तारापीठ में ये है वो है, मैं जाऊंगा, समस्या नहीं है कुछ, चलो ठीक है। मैं लेके गया, रात में चिता साधन करने के लिए बैठा। चिता साधन करने के लिए बैठा तो वहां पर जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट देख देख कर, कोई भी पूजा, कोई भी साधना, कोई भी तंत्र मंत्र अनुष्ठान में सबसे पहले छोटा मोटा पूजा करना जरूरी है, ठीक है ना। अगर बिल्व साधन भी होगा तब भी पूजा, चिता साधन तब भी होगा, प्रेत साधन तब भी होगा, या शव साधन तब भी पूजा जरूरी है। बिना पूजा का कोई भी साधन अनुष्ठान शुरू ही नहीं हो सकता है। इसलिए जब मैं शुरू करने के लिए गया तो वहां पर कैंडल जब जला रहा हो, हवा से कैंडल निभ रहा है, बुझ जा रहा है, ठीक है ना। सब हवा, पेज अपना जो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी रख रहा हूँ, उलट के नीचे चल रहा है, वो बार बार बुरा उतर कर मुझे लेके आके दे रहा है, तुम उतरो, लेके आओ, मुझे दो, ठीक है। लेके आ रहा है, उसको मैं एक बोतल देकर बिठा दिया था, ठीक है। देसी का बोतल देकर बिठा, तो बैठकर नीचे पी रहा था, मेरा सामान गिर रहा था, वो लेके दे रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया, बाप रे बाप, ये तो क्या चक्कर चल रहा है, बार बार गिर रहा है, गड़बड़ पड़ी हो रहा है, बहुत परेशान हो गया, ठीक है। कुछ तो कर पाया, आधा अधूरा सब किया, थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर पाया। तो मंत्र जाप में भी मुझे एक समस्या हुआ। क्या समस्या हुआ? मंत्र जाप में मैं लेके गया था स्फोटिक माला। ये जो स्फोटिक माला मेरे है ना, ये स्फोटिक से छोटा दाना मेरे पास एक माला है, जाप के लिए रखा हूँ, ठीक है ना। वो छोटा माला 54 का माला है मेरे पास, 54 का माला मैं लेके गया था। तो 54 का माला मैं घुमा रहा हूँ, हाथ से फिसल के निकल जा रहा है, घुमा रहा हूँ, हाथ से फिसल के निकल जा रहा है, घुमा रहा हूँ, हाथ से फिसल के निकल जा रहा है। तो बहुत परेशान होकर माँ को प्रणाम कर, माँ हो गया जितना कर सका बस उतना ही। जैसे ही मैं वहां से उठने लगा, मेरे साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज हुआ। ये जो चीज मेरे साथ हुआ वो जीवन में पहली बार, और उसे देखकर मैं खुद भी बहुत ज्यादा डर गया। क्या हुआ था?
अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं जब अपने गुरु के पास गया, मेरे गुरु ने क्या बोला, जाते जाते ही बोल दिया, क्या साधना नहीं हुआ? मैं बोला साधना नहीं हुआ तो तुम आपको कैसे पता लगेगा साधना नहीं हुआ? हंस रहा है। बोला साधना नहीं हुआ, मंत्र उठा नहीं पाया, साधना नहीं हुआ। क्या हुआ? कैंडल बुझ गया। क्या हुआ? मैं बोला कोई स्पाई फाई लगा कर रखा मेरे पीछे, क्या किसको पता लग गया बाबा को वैसे मैं कुछ नहीं कर पाया, हो गया, निराश होकर आ गया, नहीं हो पाया? बोला नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं। तब इसके पीछे का कहानी, मेरे गुरु ने मुझे क्या परामर्श दिया, क्या मैं उस जगह पर आश्चर्यजनक चीज देखा, यदि किसी को जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर जय मां तारा लिखे। ट्रू एक्सपीरियंस रियल स्टोरी मैं तंत्र गुरु माई तंत्र ब्लॉग चैनल पर सबको सुनाया। तारापीठ महाशमशान में साधना करने जो व्यक्ति जा रहा है और तंत्र साधना फॉर बिगिनर्स के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। तंत्र मंत्र सीखने के लिए दम होना जरूरी है। भय सबको लगता है, मुझे भी लगा था, और उसका प्रमाण, उसका कहानी आगे जरूर सुनाऊंगा। यदि किसी को सुनना है तो कमेंट पे जय मां तारा लिखना ना भूले। आज का ये छोटा सा वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हरिओम तत्सत।